नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, जहां आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं हो पाई हैं, जबकि केवल 2 दिन शेष हैं। टोकन अभी तक वितरित नहीं हुए हैं और किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिली है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 27 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रकबा लगातार घट रहा है। उन्होंने सरकार की नीति बदलने पर सवाल उठाया है, जिसके कारण मार्च तक धान का उठाव होगा और सूखा या बरसात से खराब धान का नुकसान किसने उठाना है, ये अब स्पष्ट है। जी हाँ, अस्वस्थ है। जहां साथ ही उन्होंने राइस मिलर्स की भी भारी वसूली, बिजली कनेक्शन काटने और बैंक सिक्योरिटी जमा कराने का दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि धान खरीदी करने से 21 क्विंटल खरीदी और 2100 रुपया से निश्चित रूप से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में किसानों के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ और बहुत मजबूत हुआ। उसके कारण से जमीन के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन भाजपा के सरकार में बैठे हुए लोगों के मित्रों को जमीन खरीदना है तो महंगा जमीन कैसे खरीदे, सस्ता होगी तो खरीदेंगे। ये खरीदी करना चाहते हैं। षड्यंत्र ये है कि अपने मित्रों का कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, खरीदना नहीं चाहते धान किसान। क्या मतलब सरकार गिरावट? शहर के अब्दुल कलाम वार्ड में स्थित ऐतिहासिक जाडेश्वर मंदिर परिसर में हाल में ही एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोग इसे लेकर विरोध में उतर गए हैं। वहीं प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वार्डवासियों का कहना है कि मंदिर राजा महाराजाओं के समय से स्थापित धार्मिक स्थल है, जिसे कब्जाधारी ने प्रभावित किया है। पार्षद अफरोज बेगम ने कहा है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शासन प्रशासन की मदद से कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वार्डवासी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। जगदलपुर से रवीश कुमार की रिपोर्ट। मैं यहाँ 8 कचरा अब्दुल कलाम वार्ड में रहता हूँ। मंदिर का जो है उसको शुरू से बढ़ रहे हैं। इसमें अपना मंदिर का दीवार तोड़ के बना रहा है। आरआई मन नापने आए रहे तो बोले कि दस्तखत किए हैं, बोले आरआई दस्तखत नहीं किया है। तुरंत गया फिर मैं आरआई लोगों को पूछने के लिए, तो दस्तखत नहीं किए हैं बोले उन लोग। फर्जी है? हाँ फर्जी है, दस्तखत फर्जी दस्तखत है। और जो तहसीलदार हम लोगों को स्ट्राइक लगाने दिया, थाना वाले आने से रुकता रहा, थाना वाले चले जाने से ना वो दीवार खड़ा करता रहा रात को 1 बजे 2 बजे तक लेबर बुला करके। वो अपना दीवार को पूरा वो 9 इंच का दीवार को पूरा बिल्डिंग बना रहा है। उसको शुरू से पाया से लेकर के शुरू से केस लगा है, स्ट्राइक लगा है, फिर भी बना रहा है। इसके कौन लगाएगा? कहीं और से लगाए? नहीं, हम लोग वहाँ पर तहसील से लगाए रहे। सीधा शॉर्ट की, और मैं उतने सालों से आ रही हूँ मंदिर। मेरा बेटा है एक तो यही का मन्नत का है। यहाँ तो राजा महाराजा भी आते थे पूजा करने के लिए। बहुत साल से आती हूँ मैं, 70-80 साल हो गया। मैं अभी भी आती हूँ डंडा पकड़ के, मगर आती हूँ मंदिर में, कभी छोड़ी नहीं। यहाँ पे क्या विवाद चल रहा है? बस वो दीवार में वो बना लिया है, वो तो मंदिर का दीवार है, उसको छोड़ के बनाना था। दीवार कब से बना हुआ है? वो तो रातों रात बनाया है। जाके हम लोग कब्जा किए थे, बोले नहीं करूंगा, कब्जा नहीं करूंगा बोला, फिर सब शुरू कर दिया। नहीं, कब की बात है? अभी कौन सा महीने में? सावन के समय में। तो आप लोगों ने कोई विरोध नहीं? विरोध करे, बहुत करे। वो तो रातों रात बना दिया ना। रात जितना भी बना रहा है रात को बनाता है, दिन में नहीं बनाता। इससे पहले भी कुछ यहाँ पे विवाद हुआ था, सुनाई में आया था, वो क्या था? उसको भी उसी समय बोले थे। हम तो बोले थे कि दीवार को उठा कर अलग से बना करके सटा के भले बना, ऊपर में मत। कोंडागांव जिले में कांग्रेस के बुधराम नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 14 नवंबर को सभी प्राचार्यों की बैठक जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में बुलाई गई है, जबकि 14 नवंबर को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, बच्चों के प्रिय थे, इसलिए उनके जन्म दिवस पर सभी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा उसी दिन बैठक बुलाना सर्वथा अनुचित और गलत है।
कोंडागांव से प्रणित दत्ता की रिपोर्ट। एसडीएम कार्यालय कुछ ज्ञापन लेकर पहुंचे थे, क्या था मामला, बताएंगे? मामला होता महोदय, क्योंकि बाल दिवस के रूप में पूरा देश बनाते आ रहा है और उनको भी हमारे कोंडागांव की जिला सीओ द्वारा सभी प्राचार्य को मीटिंग बुलाया गया है, तो इसलिए हमारा वो था हर साल मतलब बड़े धूमधाम से बनाते हैं। जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बच्चों के प्यारे, तब इसलिए चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। और उसके दिन भी अगर इस टाइप का ये लोग हरकत करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, शासन प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है। और ये पक्षपात वाला बात कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के पास आए थे। शासन प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? उसके द्वारा आदेश दे दिए थे कल के उनकी मीटिंग होगा और दूसरे दिन ये करेंगे। वो तो पहले से तय है, 14 नवंबर को तो पहले से बाल दिवस के नाम से तो पहले से तय है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आजकल का वाला। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां बीते दिन मुंबई में हुए बम धमाकों के विरोध में बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन कर आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। परिषद पदाधिकारियों ने कहा है कि देश में निर्दोष नागरिकों पर हमले मानवता के खिलाफ है और सरकार को आतंक के हर रूप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। प्रदर्शन में स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध में अपनी आवाज बुलंद करते और सुरक्षा में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर से रवीश कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस देश में 11 साल तक कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। पुलवामा हमला हुआ, इस तरीके से 2-3 हमले हुए और उसके बदले में एयर स्ट्राइक और आप लोगों ने सिंदूर देखा। लेकिन ये हिमाकत लोगों ने हिम्मत किया और इसके तार अब धीरे धीरे कहां से जुड़े हैं, बांग्लादेश से जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़ा कि चीन से जुड़ा कि जाके अब तुर्की तक तार जुड़ रहे हैं। ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। और इतनी हिम्मत आतंकवादियों की अपने कब्र खोदने में खुद लगे हैं। ये देश उनको छोड़ेगा नहीं, सरकार छोड़ेगी नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये देश हमारा है, हम इस प्रतीक गुरु है, मैं नगर अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। आज का जो पुतला दहन है वो दिल्ली में जो कुछ दिन पूर्व जो बम धमाका किया गया है, आतंकवादियों ने जो बम धमाका किया है जिहादी मानसिकता के लोगों ने, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद पुतला दहन का आह्वान किया गया है। यहाँ पर क्या आह्वान है, मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे देश में खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश के बेगुनाह मासूमों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों को भारत देश में अगर रहना होगा तो वो अपना मानसिकता बदले या वो देश से बाहर जाए। और मैं केंद्र शासन से अगली खबर देख रहे हैं, जहां 3 नवंबर 2025 को कोंडागांव जिले के गैरतगंज जनपद पंचायत के ग्राम सांकल में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए विकास, शासन योजनाओं और स्वरोजगार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौके पर ही इच्छुक ग्रामीणों ने आवेदन भरे हैं, जिनका त्वरित निराकरण संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्राम चौपाल में स्वास्थ्य शिविर, कृषि, डेयरी और पशुपालन, सामाजिक न्याय, मत्स्य और खाद्य विभाग के स्टॉल्स लगाए गए। स्वास्थ्य जांच, पशुपालन संबंधी परामर्श और खेती में आमदनी बढ़ाने की तकनीकी जानकारी भी दी गई है। कलेक्टर ने आवेदनों की एंट्री रजिस्टर से सीधे समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई में निर्देश दिए हैं। ग्राम चौपाल में कुपोषित बच्चियों को फूड बास्केट वितरित किया गया और महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य अमले को निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र और राजस्व प्रकरणों का भी त्वरित समाधान किया गया। रायसेन से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की 4 लेन सड़क निर्माण के पर एक ठेकेदार कंपनी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गिट्टी क्रशर और डामर प्लांट चलाना शुरू किया। पिछले 8 वर्षों से कंपनी ने बड़े पैमाने पर मशीनरी और ट्रक खड़े कर रखे हैं, जबकि खनिज विभाग से केवल भंडारण की अनुमति मिली है, न कि क्रशर या प्लांट संचालन की। ग्रामीणों ने बताया है कि कंपनी ने भूमि समतलीकरण, जी हां, अतिक्रमण और व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया है। प्रभारी कलेक्टर और खनिज अधिकारी ने कहा है कि कंपनी ने कोई वैध अनुमति नहीं ली है और जांच में दस्तावेजों की वैधता साबित न होने पर सख्त कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। बैतूल की सड़कें लंबे समय से जर्जर हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हाल में ही नाराजगी जता चुके हैं। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि बाहरी ठेकेदार जिले के खनिज संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशासन की संयुक्त जांच के बाद क्या अवैध क्रशर और डामर प्लांट पर भी कोई वास्तविक कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। बैतूल से कमला करताबेड़ी की रिपोर्ट। सर, शाहपुर क्षेत्र में कोई रोड निर्माण कंपनी है जिसके द्वारा काफी सालों से डामर प्लांट संचालित किया जा रहा है, वहीं एक मिट्टी क्रशर भी है उसका, ऐसी कोई अनुमति आपने विभाग द्वारा? शाहपुर क्षेत्र में आप किस लोकेशन थोड़ा क्लियर करेंगे? कुंडी टोल और भौरा के पास में। अच्छा, कुंडी टोल के पास में जो आप कह रहे हैं डामर प्लांट, नहीं इसकी जो मेरे ख्याल से क्रेशर की कोई अनुमति हमारे द्वारा नहीं दी गई है। फिर भी मैं इसका परीक्षण करा लेता हूँ, अगर अनुमति नहीं होगी तो इसकी जांच हम लोग कराते हैं। डामर प्लांट भी संचालित हो रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सरकारी जमीन पर है। अच्छा, मैं चेक करवा लेता हूँ, जो भी नियमानुसार जो हम लोग जांच कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। सर, ये शाहपुर क्षेत्र में एक डामर प्लांट संचालित हो रहा है जिसकी जानकारी ये आ रही है कि इसकी कोई अनुमति नहीं है और ये लगभग काफी सालों से संचालित किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में गिट्टी का अवैध डंप भी है वहाँ पर। देखिए, ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी लाया गया है, तो इसके संबंध में मैं जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहा हूँ कि एक बार जाके मौके पर चेक करें। संबंधित के पास अगर विधिवत अनुमति इत्यादि नहीं है तो आवश्यक रूप से इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।